हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस याचिका को शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने दाखिल किया था। उनका कहना था कि इन आयतों को पढ़ाकर छात्रों को इससे मिसगाइड किया जाता है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 138वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हैं। रेवाड़ी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर अपना बयान दिया। मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को कुर्सी की लड़ाई बताया। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर कुछ पार्टियां सत्ता की लड़ाई लड़ रही हैं। इस आंदोलन में किसान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। किसान नेता और सरकार बैठकर फैसला करें, समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सोमवार को गुरुग्राम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फर्रुखनगर अनाज मंडी में फसल खरीद का जायजा लिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पटौदी हेली मंडी में खरीद का निरीक्षण किया और मंडी कमेटी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीद को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी और बताया कि मुलाकात के दौरान प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के समर्थन में इनेलो ने आज फतेहाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया। इनेलो कार्यकर्ता जिला प्रधान बलविंदर सिंह कैरों की अगुवाई में नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान फतेहाबाद जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर जिला प्रधान बलविंदर सिंह ने कहा कि आज लगातार पेट्रोल, डीजल और कीटनाशक दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसमें हर वर्ग परेशान है। उन्होंने सरकार से रोजगार और किसानों की मांग पर सुनवाई करने की अपील की। इनेलो ने रोहतक में प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के नेतृत्व में मानसरोवर पार्क में से लेकर डीसी ऑफिस तक प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सोनीपत में इनेलो कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने गेहूं खरीद, बारदाने की कमी और बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना ने दस्तक दी। सुप्रीम कोर्ट के कई कर्मचारी और अधिकारी कोरोना की चपेट में हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के सभी जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने निवास से ही सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक कोरोना संक्रमित होने वालों का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कुल 1,68,912 नए केस दर्ज हुए। जबकि 904 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। फरवरी में जहां भारत में कोरोना के मामले हर रोज 10,000 तक आ रहे थे, मार्च में वो आंकड़ा 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंचा है।
देश में इस वक्त सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां बीते दिन 60,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। महाराष्ट्र में हर दिन 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में सभी अर्धसैनिक बलों में कोरोना के 407 नए मामले सामने आए। देश की सुरक्षा में लगी बीएसएफ में बीते 24 घंटे में 288 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए। सीआरपीएफ में पिछले 24 घंटे में 46 कोरोना केस और सीआईएसएफ में 65 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं एसएसपी में भी कोरोना के पिछले 24 घंटे में 6 मामले सामने आए। हालांकि आईटीबीपी और एनएसजी के लिए राहत की खबर है। वहां 24 घंटे के अंदर सिर्फ एक कोरोना के मामले सामने आए। फिलहाल अर्धसैनिक बलों में कुल 1540 एक्टिव कोरोना मामले हैं। हरियाणा में फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,440 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें गुरुग्राम में 1,084, फरीदाबाद में 445, करनाल में 264 नए मामले हैं। अंबाला में कोरोना के 183, हिसार में 177 नए मामलों की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की जान गई, जबकि 1896 मरीज ठीक होकर घर लौटे। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,981 पहुंच चुकी है, जबकि रिकवरी रेट घटकर 92.35% तक पहुंचा है। अब तक प्रदेश में कुल आंकड़ा 3,16,881 तक पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है। गोहाना की बात करें तो यहां पिछले कई दिनों में संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। मेडिकल में आने वाले मरीज भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे। गोहाना में जनवरी से लेकर कुल 144 मामले सामने आ चुके हैं। यहां 76 लोग ठीक हो चुके हैं, तो 68 लोग होम आइसोलेशन पर घर पर हैं। वहीं गोहाना शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 मामले ज्यादा हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में पहली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए 30 अप्रैल तक स्कूल बंद किए गए, लेकिन कुछ जगह से स्कूल एसोसिएशन का यह कहना है कि वो सरकार के आदेश नहीं मानेंगे और स्कूलों को खोलेंगे। इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि ये आदेश सभी के लिए हैं और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। हम स्कूल संचालकों की समस्या भी समझते हैं। लेकिन जो आदेश हैं वो सभी को मानने पड़ेंगे और जो आदेश नहीं मानेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। बच्चों का स्वास्थ्य सबसे पहले है और उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया है। रेवाड़ी के निजी स्कूलों ने सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए 1 से 8वीं तक की कक्षाएं सुचारू रूप से जारी रखी। निजी स्कूल एसोसिएशन ने पहले ही कह दिया था कि वो सरकार के आदेशों को नहीं मानेंगे। निजी स्कूल एसोसिएशन का यह भी कहना है कि वो अपने स्कूल में कक्षाएं पहले की तरह सुचारू रखेंगे। इतना ही नहीं, स्कूल बस में कोरोना के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल हरियाणा न्यूज ने जब स्कूल बस का रियलिटी चेक किया तो देखा कि टीचर बिना मास्क के बसों में बैठे हैं। वहीं स्कूल के बच्चों का कहना है कि उन्हें स्कूल बुलाया जा रहा है। पहली से 8वीं तक स्कूल बंद किए जाने के सरकार के फैसले का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा लगातार विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में सिरसा के लघु सचिवालय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले स्कूलों के अंदर शिक्षक पहुंचे और रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों ने एक आवाज में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फैसले की निंदा की। प्रदर्शनकारी प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना था कि सब कुछ खुला है, सिर्फ स्कूलों को ही क्यों बंद किया जा रहा है। उन्होंने स्कूल बंद किए जाने के फैसले को वापस लिए जाने संबंधी ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि पहली से 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनको छुट्टियां कर दी जाएं, लेकिन महम के निजी स्कूलों में ना तो कोरोना आने का डर है और ना ही आदेशों का पालन हो रहा है। निजी स्कूलों के अध्यापकों का कहना है कि कोरोना की वजह से 1 साल तक स्कूल बंद रहे, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए बच्चे फोन पर तरह तरह के गेम और वीडियो देखते हैं, जिससे बच्चों के गलत रास्ता अपनाने का डर है। ऐसे में स्कूल संचालकों ने बताया कि बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में कक्षाएं बंद न करें क्योंकि उनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो रहे हैं। करनाल में निजी स्कूल के संचालकों के द्वारा सरकार के स्कूल बंद करने के फैसले का विरोध किया गया। संचालकों ने सरकार से मांग की कि स्कूलों को फिलहाल बंद न किया जाए। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन निजी स्कूल संचालकों में इस फैसले को लेकर रोष है। फतेहाबाद में सीएम के आदेश के बाद भी स्कूल खोलने को लेकर डीईओ ने छापेमारी की और मौके पर स्कूल में पढ़ रहे छोटे बच्चों को घर भेज दिया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन को फटकार लगाई गई। दरअसल डीईओ के स्कूल पहुंचते ही स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को बसों में बैठाना शुरू कर दिया। सीएम ने 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद करने की घोषणा की, लेकिन स्कूल संचालकों ने सीएम के आदेशों को दरकिनार कर दिया, जिसके बाद स्कूलों में छापेमारी हुई। महम के निजी स्कूलों में ना तो कोरोना आने का डर है और ना ही मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन हो रहा है। निजी स्कूलों के अध्यापकों का कहना है कि कोरोना की वजह से 1 साल स्कूल बंद रहे हैं, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए बच्चे फोन में तरह तरह के गेम और वीडियो देखते हैं, जिससे बच्चों को गलत रास्ता अपनाने का डर बना हुआ है। संचालकों ने बताया कि बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में कक्षाएं बंद न करें क्योंकि उनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो रहे हैं। तो शाम में यातायात नियमों का उल्लंघन और मास्क का इस्तेमाल नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने जूही चौक पर मोटरसाइकिल सवार सहित अन्य वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 45 लोगों के चालान किए गए। टीम के इंचार्ज और एसएचओ विक्रम सिंह ने बताया कि 5 दिनों से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुख्य तौर पर दोपहिया वाहन चालक जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूरे जिले में इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। एसएचओ ने बताया कि इस दौरान लोगों से कोरोना का नियम पालन करने और मास्क लगाने को लेकर पहले समझाया जाता है। जो नहीं मानते हैं उनका चालान किया जाता है। किसानों की फसल जैसे तैसे कर मंडी में पहुंचनी शुरू हुई कि अभी से मंडी के हालात बेकाबू नजर आने लगे हैं। रादौर अनाज मंडी में उठान की गति धीमी होने के कारण लाखों गेहूं के बैग खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। इस पर आढ़तियों का कहना है कि उठान में आ रही दिक्कतें सरकार की गलत पॉलिसी का कारण है। वहीं मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस बीच मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि मंडी में उठान की काफी दिक्कत है। नोमे कस्बा पुराना के नगीना होडल रोड पर अनाज मंडी में जाने वाले वाहनों की वजह से जाम लगा रहा। जाम में तहसीलदार और खुद पुलिस विभाग की गाड़ी फंसी रही। करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। जाम के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नगीना होडल रोड पर पुराना की अनाज मंडी है, जहां कई गांव के किसान अनाज बेचने आते हैं। खरीद का काम सुचारू रूप से न होने पर नाराज आढ़तियों और किसानों ने नारेबाजी करते हुए जाखल चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाया।
आढ़ती और किसानों ने बताया कि अनाज मंडी से बाहरी जगह पर किसानों की गेहूं की फसल गिरा रखी है, जिसे 5-6 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसकी खरीद प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। ऐसे में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बराड़ा में विकास कार्य लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। वार्ड नंबर 10 में गलियों और नालियों की स्थिति बहुत ही खस्ताहाल बनी है, जिससे गंदे पानी की निकासी रुकी हुई है। दरअसल प्रशासन कभी सीवरेज डालने के नाम पर तो कभी पानी की पाइपलाइन डालने के नाम पर गलियों को खुदवा देता है, लेकिन बाद में गलियों और नालियों को ठीक नहीं करवाया जाता। इससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बराड़ा नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी की और लोगों ने नगरपालिका पर अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। महम शहरवासियों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान अधिकारियों को दरअसल जांगड़ा ने फोन कर महम कस्बे में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए कहा है। अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। इस चिलचिलाती गर्मी में निजात पाने के लिए लोगों का रुझान पेय पदार्थों और ज्यादा पानी वाले फलों की तरफ हो चुका है। गर्मी में प्यास ज्यादा लगती है, ऐसे में लोग गन्ने का जूस पीना काफी पसंद करते हैं। जूस की रेहड़ी वालों और दुकानदारों का कहना है कि गन्ने के जूस की बिक्री अप्रैल के महीने में दोगुनी हो चुकी है। अंबाला से यूपी और बिहार की तरफ एक बार फिर प्रवासी मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। पलायन के पीछे की वजह कोरोना को बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बढ़ते केसों को देखते हुए मजदूरों को फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है, लेकिन जब मजदूरों से इसकी वजह जाननी चाहिए तो उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि वो लॉकडाउन की वजह से नहीं बल्कि इसीलिए पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार है, तो वो गेहूं की कटाई के लिए अपने घरों को जा रहे हैं। फरीदाबाद में पंचायत चुनाव की तैयारी दिखाई देने लगी है, जिस क्रम में पंचायत विभाग में वार्ड बंदी का एक पत्र आया। साथ ही पंचायत के चुनाव के लिए ड्रॉ ही दोबारा से दिए जाएंगे। इसके लिए विभाग में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसको लेकर पंचायत विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें लिखा गया कि विभाग को किस तरह से वार्ड बंदी करनी है। इस लेटर को लेकर अब पंचायत विभाग वार्ड बंदी को लेकर सक्रिय हो चुका है, जिसमें संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई और गांव से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। पानीपत के पुरेवाल कॉलोनी में उस वक्त हंगामा हो गया जब सीआईए 2 की टीम और एक वकील में बाइक निकालने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान वकील ने अपने परिजनों को मौके पर बुला लिया। जिसके बाद पुलिस और वकील में जमकर हाथापाई हो गई। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। रेवाल कॉलोनी में रहने वाले साहिल ने बताया कि वो बाइक से घर की तरफ जा रहे थे, तभी सीआईए 2 की गाड़ी आ गई। उन्होंने गाड़ी पीछे करने को कहा तो सिपाही सन्नी ने गाली गलौज शुरू कर दी। पुलिस और वकीलों की हाथापाई के मामले में अब पानीपत कोर्ट परिसर के सभी वकीलों ने वर्क सस्पेंड कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल वकील सीआईए 2 टीम पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हैं। इसी को लेकर वकीलों ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के बाहर धरना दिया। करनाल में लुटेरों के खौफ के चलते आम जनता में डर है। दिन दहाड़े 3 लुटेरों ने हाईवे के नजदीक उचाना गांव में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 15.5 लाख रुपए लूट लिए। क्राइम ब्रांच ने महज 19 साल के युवक को दिल्ली के व्यापारी से लाखों की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया। दरअसल चंदू इलाके के मिठाई व्यापारी ने बीती 11 फरवरी को गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी कि उससे अज्ञात मोबाइल नंबरों से रंगदारी की मांग की जा रही है और रंगदारी न देने की एवज में आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर
सागर नाम के शख्स को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।